ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल कहें या मासिक लव राशिफल, बात एक ही है, जो कि जून 2026 का है। और इस जून 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, आपके जीवन में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स इस जून 2026 में आपको मिलने जा रहे हैं। कहाँ वो आपको निराश करने वाले हैं या कहाँ आपका एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है, कहाँ आपकी खुशियाँ बढ़ने वाली हैं, ये सारी चर्चा आज के इस वीडियो के दौरान हम आपके साथ करने वाले हैं। और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हम जब भी लव राशिफल पर बात करते हैं तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है, जिसमें कि सबसे नंबर 1 पर सिंगल जातकों को लेकर के करते हैं कि भाई अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो क्या ये जिस महीने की हम राशिफल की बात कर रहे हैं, इस महीने में क्या ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनेगी कि आप भी सिंगल से डबल हों, या जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए, लाइफ पार्टनर के रूप में आ जाए आपके। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या है, इसको लेकर के बात करेंगे। अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं और या आपका लव अफेयर है तो भाई अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है कि आप विवाह करना चाहते हैं, विवाह करने की इच्छा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी, तो क्या ग्रहों की परमिशन आपको मिलेगी? विवाह का योग ऐसा बना हुआ है और ये आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, इसका आपको कितना लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना ये मजबूत होगा या नहीं होगा, या फिर इसमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना तो नहीं बनेगी। और नेगेटिव रिजल्ट्स आना जो है वो जातक के लिए परेशानी का सबब बन जाता है जीवन में, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो, या चीज़ें सारी आपके अनुकूल चलेंगी। यही तो चर्चा का विषय है। और नंबर 3 बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है इस जून 2026 में वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। और नंबर 4 बात होगी कि आप विवाहित तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी आप जानना चाहते हैं कि कहीं से अगर आपको कुछ ऐसी सुगबुगाहट मिल रही है कि भाई अभी तक तो नहीं था लेकिन क्या इस महीने में कुछ ऐसा पॉसिबल है कि आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए। तो अगर ऐसे कोई संकेत हैं ग्रहों के द्वारा तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और अगर आपका ये कहना है कि आपका पहले से कहीं चल रहा है लव अफेयर, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो क्या इसके और मजबूत होने की संभावना है, इसको और अधिक एंजॉय करेंगे, या इसके कारण कुछ और परेशानियां आपके सामने आ जाएंगी, या ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से ही चलता रहेगा। और अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आप आ चुके हैं, उसको फेस कर रहे हैं, तो क्या उससे निकलना चाहते हैं, और अगर निकलना चाहते हैं तो क्या निकल पाएंगे, क्या ग्रह आपको इस बात के लिए सपोर्ट देंगे कि आप आसानी से बाहर आ जाएं। बाहर आने का मतलब कि ये होता है कि आपका उनके साथ रीयूनियन हो जाए, और रीयूनियन हो जाए या आपके संबंधों का रिवाइवल हो जाए, तभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आपका पीछा छूटेगा। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का तो मतलब यही होता है कि आपका उनके साथ दूर तक भी किसी प्रकार का कोई भी ना तो कम्युनिकेशन, ना कोई कॉन्वर्सेशन, कुछ भी तो नहीं है। तो ये हैं पॉइंट्स जिन पर हमने चर्चा आपके साथ करनी है। और अगर हमें कहीं कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आपको हमें कुछ उपाय भी देने चाहिए क्योंकि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको परेशान कर सकते हैं इस महीने, तो हम जरूर आपको अंत में कुछ देंगे ऐसे सरल और आसान उपाय जिनको आप करने पर आपको उसके उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो सके। और अगर हम समझेंगे कि नहीं ठीक है, पूरा आपके लिए महीना कोई दिक्कत पैदा नहीं हो रही है, परेशानी कोई पैदा नहीं होगी, तो फिर हम कोई उपाय नहीं बताएंगे। और उपायों में हम ऐसे देते हैं कि जिसमें ना तो जातक का पैसा खर्च हो, ना उसका ज़्यादा समय खर्च हो। बस चाहिए क्या? श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव के साथ उपाय करने से अच्छे परिणाम आपके सामने होते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के, जो वृश्चिक लगन राशि के सिंगल जातक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, सिंगल जातक हैं, आपका मन तो करता है जिसको भी आप पसंद करते हैं उसके नज़दीक जाने का, उससे मिलने का, उससे बात करने का, और हर तरीके से उसको मतलब अपने आप को जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा समय उसको देने का। और कोशिश ये आपकी रहती है या रहनी मतलब इच्छा करती है कि आप अधिक से अधिक समय उसके साथ व्यतीत करें। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है, ग्रहों के जो संकेत मिल रहे हैं कि आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो एक बहुत ही एक सभ्य तरीके से, ऐसा नहीं है कि भाई कि जैसे लोग होते हैं ना कि सारी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, वो चीज़ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से आप चलेंगे, और यही तरीका भी होता है, तरीका भी यही होता है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये भी देख रहा हूँ कि थोड़ा रिजल्ट तो आपको बहुत स्लो स्पीड से मिल रहे हैं, मिल तो रहे हैं लेकिन स्लो स्पीड से धीरे धीरे मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के संकेत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं।
तो यहाँ पर बिना किसी पेशेंस को लूज़ किए हुए आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं, बल्कि सफलता आपको अपने इस यानी कि सिंगल से डबल होने में बहुत ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है इस जून 2026 में। बाकी देखिए, करना तो आपको है। मैं तो आपको इतना ही बता सकता हूं कि ग्रह आपको यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि 8 जून से लेकर और महीने के अंत तक इतना अच्छा और सुंदर योग है कि अगर आप विवाह भी संपन्न करना चाहेंगे अपने उस मित्र के साथ तो बहुत आसानी से हो सकता है। इससे ज़्यादा अधिक और ग्रहों का सपोर्ट क्या होगा। इसका लाभ लेना ना लेना ये आप पर निर्भर करेगा, कितना आप आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जो भी करें संयम में रह करके करना है, अपने आप ही स्वतः ही रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे और अच्छे ढंग से, और आप कर रहे हैं अच्छे ढंग से ही करना पसंद करेंगे। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो अगर आपका लव अफेयर कहीं चल रहा है या लिव इन रिलेशंस में भी आप हैं और आप चाहेंगे कि भाई जल्दी विवाह संपन्न करना, तो विवाह का योग भी 8 जून से 30 जून तक बना हुआ है। बहुत सुंदर योग है विवाह का आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के लिए। और मैं ये भी कहूँगा कि ये जो लव अफेयर है या लिव इन रिलेशन है, इसका भी आप भरपूर आनंद ले रहे हैं इस जून 2026 में। और एक और अच्छी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी इस रिलेशनशिप को किसी की नज़र भी नहीं लगने वाली, बिल्कुल नहीं लगने वाली। कुछ भी हो जाओ, आप बहुत अच्छे ढंग से बहुत एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को जून के महीने में। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 विवाहित संबंधों को लेके, कि अगर आप विवाहित हैं तो संबंध, देखिए वैवाहिक संबंध तो बने रहेंगे, वो कहीं नहीं जाते। वैवाहिक संबंध आपके बने रहेंगे। हाँ, बीच बीच में थोड़ा तकरार, तनाव, टेंशन ये भी साथ साथ चलता रहेगा। हालांकि शांति भी होगी, लेकिन बीच बीच में अचानक जैसे कभी डेवलपमेंट हो जाती है ना, सडन डेवलपमेंट हो गई, अचानक कहा सुनी हो गई, किसी भी अच्छे खासे बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं नॉर्मली, लेकिन कोई बात ऐसी मुंह से निकली या कुछ ऐसा हुआ कि बस मामला भड़क गया। लेकिन वो भड़क गया, कुछ समय तक लिए भड़का रहेगा, लेकिन फिर वो शांत हो जाएगा। तो ये मैरिड लाइफ तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन मसला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके। आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पॉइंट नंबर 4 पे आ गए हैं वो। तो पॉइंट नंबर 4 यही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपके कहीं नहीं है तो क्या होने की संभावना बन रही है। हाँ जी, बनती तो है, बन रही है, बिल्कुल बन रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं है, और बहुत अच्छे से बन रही है। और अगर आप पहले से भी कहीं से हैं तब भी आप भरपूर एंजॉय करने वाले हैं। और यही कारण होगा आपके बीच बीच में जो अपनी मैरिड लाइफ में हमने कहा है कि थोड़ा डिस्टर्बेंसेस या तनाव, टेंशन, तकरार, ये उसी का इफेक्ट यहाँ पर दिखेगा आपको अपनी मैरिड लाइफ पे। लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, आप तो करेंगे, क्योंकि ग्रहों का पूरा सपोर्ट है, ग्रह दे रहे हैं आपको पूरा मजबूती के साथ सपोर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ तो आप करेंगे ये काम, और पूरा एंजॉय के साथ करेंगे, पूरा भरपूर एंजॉय करेंगे। बल्कि मैं तो आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कहीं दूर यात्रा पर भी जा सकते हैं, बिल्कुल माह के उत्तरार्ध में जाके अपने उस मित्र के को लेकर के, मित्र के साथ दूर दराज की यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। तो ये, और वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के ग्रह हैं वृश्चिक लग्न राशि के जातकों की लव लाइफ जो है जून 2026 में। मैं नट शेल में ये बात कह सकता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव दिशा में चल रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और आपको ग्रहों का अच्छा सपोर्ट मिलने की वजह से आप अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं नंबर 5, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न राशि के जातक अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं और अपने उस मित्र के साथ ही दोबारा अपना रिलेशनशिप रिवाइव करना चाहते हैं या रीयूनियन चाहते हैं, तो कितना ये संभव होगा या इसमें अभी भी समय लगना है, तो आइए जानते हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आप के अंदर मुझे जो ग्रहों के आधार पर मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि जो ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूँ उसके आधार पर, आपके चार्ट के अनुसार वृश्चिक लग्न राशि के, कि देखिए आप जो भी स्टेप लेंगे आगे बढ़ने के लिए या उनके साथ संबंध को रिवाइव करने के लिए या उनसे कांटेक्ट करने के लिए, ये कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होगा कि जो आपके उस मित्र को इरिटेट करेगा। बहुत लोग नादानी में बहुत से ऐसे स्टेप जल्दबाजी में उठा देते हैं, थोड़ा सा इमोशनली हो जाते हैं ज़्यादा और उसमें जा कर के बह जाते हैं और कुछ ऐसे स्टेप ले जाते हैं कि उनका कुछ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपके केस में जो मैं देख रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कह पा रहा हूँ कि आप बहुत ही
कायदे के साथ, तरीके के साथ, सलीके के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, या अपना जो भी आपको मैसेज छोड़ना है उनके लिए, वो जो भी स्टेप्स आपके होंगे बहुत ही अच्छे स्टेप्स होंगे, समझदारी वाले स्टेप्स होंगे। और इसका रिजल्ट्स आपको, अगर आप ये स्टेप्स ले रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 22 तारीख के बाद से बिल्कुल महीने के अंत में जाकर के आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। बहुत अच्छे, सुंदर। ये आपका पैचअप हो सकता है, दोबारा से रीयूनियन हो सकता है 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में। उनका भी आपकी ओर उतना ही झुकाव रहेगा, बेशक चाहे वो शो करें ना करें, अंदरूनी तौर पे, अंदरूनी तौर पर उनका भी आपके लिए पूरा झुकाव रहना है, जिसका कि रिजल्ट सामने आएगा आपके 22 जून के बाद। तो इस बात की बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका ये इस महीने हो जाए। बाकी देखिए, ग्रहों के संकेत के आधार पर हमने ये चीज़ें बताई हैं। अब निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से एक्ट करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ ग्रहों के, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रहों के संकेत के आधार पर मैं ये कह पा रहा हूँ कि आप बहुत ही कायदे के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, सफलता भी आपको मिलेगी, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि कुछ संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है भाई हो भी सकता है, नहीं भाई पूरा होने के चांसेस हैं। तो आपको इस बात के लिए मैं यही कहूँगा कि आप आगे बढ़िए, रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव ही मिलने की पूरी यहाँ पर संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। तो साथियों, ये थी चर्चा आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के अपने लव लाइफ को लेकर के। कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप वीडियो लाइक करें हमारा, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दूसरे जो और वृश्चिक लग्न राशि के जातक हैं इस जानकारी का कुछ लाभ उनको भी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी साथ के साथ पुश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब आप तक पहुंच सकें और उनके द्वारा जो भी एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, जानकारियां हैं, वो आपको प्राप्त हो सकें समय पर। और इसके अतिरिक्त एक बार फिर दोबारा से आपको बताना और कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का एक बहुत ही सरल और आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।